जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां यानी कितनी शेड्यूल हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं चारों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 395 टोटल आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल यानी अनुसूचियां हैं। अब बात करूं जब संविधान बना था जब कितने आर्टिकल और अनुसूचियां थी। भैया आर्टिकल सेम थे, 395 ही थे, लेकिन अनुसूचियां वहाँ पर केवल 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? यानी सीधी सी बात है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है भारत एक संघ होगा, यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में, 2 में, 5 में या 12 में? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल की शुरुआत ही यहीं से होती है कि भैया भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान है? यानी नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 2 से 12 तक, 10 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 11 या 5 से लेकर 11? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप बताई गई है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात किस आर्टिकल में की गई है? इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में आता है। तो वो की गई है आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। नेक्स्ट आर्टिकल है, किस आर्टिकल में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है? अगर अनटचेबिलिटी की आर्टिकल पूछे कि कौन सा है तो वो डायरेक्ट आंसर देना है आर्टिकल नंबर 17। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 25, 37, 57 या 71? तो वो होगा आर्टिकल नंबर 57। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 24, 29 या 31? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी आपसे सीधा पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 32, 40, 42 या 55? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32। और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंडर ही रिट जारी करता है, यह पॉइंट भी आप याद रखिए। इसके बाद में जो आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, यानी कौन से भाग में आता है? तो वो आता है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक यानी स्टेट पॉलिसी डायरेक्टर तत्वों का उल्लेख है, यानी किस आर्टिकल के अंडर आते हैं? आर्टिकल 25 से 50 तक, 36 से 51, 30 से 45 या 10 से 22 आर्टिकल तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए दोस्तों? आयरलैंड से। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो, और ऊपर भी आपको आई बटन में ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? यानी सीधी सी बात है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 10, 20, 30 या 40? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? यानी फंडामेंटल ड्यूटी टोटल कितनी है? फिलहाल 11 हैं।
को किस आर्टिकल में जोड़ा गया है। दोस्तों जो भी हाल ही में एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो टोटल 11 हैं। तो किस आर्टिकल के अंडर आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो आती हैं आर्टिकल 51A के अंडर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की बात हो रही है, वो होगा आर्टिकल नंबर 61। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंडर आते हैं। आर्टिकल 51, 59, 62 या 63, तो वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सा आर्टिकल भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी हाल ही में कौन है, क्या आर वेंकट रमनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कौन से आर्टिकल के अंडर इनकी नियुक्ति होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, आर्टिकल 54, 59, 76 या 79, तो वो होती है आर्टिकल नंबर 76 के तहत। और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो होती है आर्टिकल 75 के अंडर। उसके बाद में बात करें संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वो कौन सा आर्टिकल होता है, 61, 85, आर्टिकल 88 या आर्टिकल 96। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है, यानी कौन सा विधेयक मनी बिल होगा या किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 109, 115, 110 या 121। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 110 में। वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत के संचित कोष यानी रिजर्व फंड से संबंधित है। रिजर्व फंड दोस्तों जहाँ से जो हमारे भारत के पोस्ट पर आधारित हैं इनको सैलरी मिलती है, तो यह किस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 112 का 29वां भाग, 146 3 भाग, 148 का 6 भाग या उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं दोस्तों इन तीनों ही आर्टिकल संबंधित हैं किससे, रिजर्व फंड से। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वो करता है आर्टिकल नंबर 123, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट चलाई जा सकती है किस आर्टिकल के तहत। अब पूछा जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन पर इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू चलाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो यानी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बीच परामर्श किस आर्टिकल के अंडर होता है, तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय को दोबारा उस पर विचार कर सकता है, यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है। अगर भाई किसी के खिलाफ अगर कोई गलत फैसला हो जाए या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि गलत फैसला सुनाया गया है तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, वो कौन सा आर्टिकल है। ऑप्शन नंबर 1 131, 137, आर्टिकल 149 या आर्टिकल 150। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 137, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 239 किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन पर कौन प्रशासन करेगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो राज्य सूची पर जो अधिकार होगा वो किस आर्टिकल के अंडर आएगा, तो वो आएगा आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर बी या डी, वो आएगा आर्टिकल नंबर डी 249। किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की
गठन की जा सकती है। अभी आपको पता है कि थोड़े दिन पहले बजट पेश हुआ था, किसने पेश किया था 5वीं बार? तो वो किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और भैया वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंडर होता है? वो होता है आर्टिकल 280 के अंडर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो आप जानते हैं टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 थे, अब टोटल 6 हैं। याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 300 का क भाग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 371 का भाग जी में किस राज्य से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 371 का जी पार्ट है वो किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अब इससे इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं 371 का ए भाग, जो कि किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। 371 की बी की बात करें तो असम राज्य से संबंधित है। 371 का सी जो भाग है मणिपुर राज्य से। एफ भाग की बात करें सिक्किम राज्य से संबंधित है। और एच भाग की बात कर दें तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। लास्ट भाग में आपको बता चुका हूँ कि जी पार्ट इसका किससे संबंधित है? मिजोरम राज्य से। अब ऐसा ही इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट आएगा जो मैं आपको नीचे बताऊंगा, आर्टिकल नंबर 19, जिसमें हमें 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। तो सबसे पहले पढ़िए अनुच्छेद नंबर 21, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे आपके लिए। तो 21 का ए भाग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 44 की बात करें तो नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उनसे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 112 बजट से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 148 तो जो भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक होते हैं उससे संबंधित हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? तो आपको बता दूं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो किस आर्टिकल से संबंधित होते हैं? आर्टिकल 148। आर्टिकल 155 किससे संबंधित है? जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 226 जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं वो किस आर्टिकल में रिट जारी करते हैं? 226 में। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका, आर्टिकल नंबर 32 से संबंध है। आर्टिकल नंबर 280 बता चुका, वित्त आयोग की स्थापना। 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है वो 352 में आता है। 356 में कौन सा शासन आता है? राष्ट्रपति शासन आता है। 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। और 368 में भैया जो भी हमारे भारत के संविधान में कोई भी आर्टिकल हो, कुछ भी हो, उसमें संशोधन करना हो तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे? आर्टिकल 368। और आपको बता दूं जो हमारी हिंदी मातृभाषा है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? 343 यानी 343 में। अब वेरी इंपॉर्टेंट 19 आर्टिकल की बात करते हैं तो 19 का ए भाग क्या कहता है कि भैया हमें बोलने की आज़ादी देता है। 19 का बी भाग सभा करने की आज़ादी देता है। 19 के सी भाग की बात करें तो हमें संघ बनाने की आज़ादी है। अगर डी भाग की बात करें तो पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। 19 आर्टिकल के ई भाग की बात करें तो पूरे देश में कहीं भी बसने की या कहीं भी आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है। लास्ट भाग की बात करें जी पार्ट की तो कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है, यानी कहीं भी आप व्यापार या कोई भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।